नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का आज के इस वीडियो में स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं कक्षा चौथी की पर्यावरण। और पर्यावरण का जो पाठ है वो 3 है और इस पाठ का नाम है नंदू हाथी। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर ये छोटा सा जो हाथी है इसका नाम नंदू हाथी है। प्यारे बच्चों, आप सभी को अपनी बुक ओपन करना है पर्यावरण की और उसका पाठ 3 निकालना है नंदू हाथी। आप भी अपनी जिसे हम ईवीएस कहते हैं, आपको ईवीएस का चैप्टर 3 ओपन करना है और इस चैप्टर 3 का नाम है नंदू हाथी। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना देर किए हुए। जैसे ही हम इस पाठ को पढ़ते जाएंगे और बीच बीच में जो भी प्रश्न आएंगे उनको हम लिखते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिए अब हम इस बुक को पढ़ना शुरू करते हैं। यह है नंदू। जैसा कि आपने अभी देखा, ये नंदू है। यह नींद से जागा है और उसने अपनी आंखें खोली हैं। ये जो नंदू है अभी ये नींद से जागा हुआ है और इसने अपनी आंखें खोली हैं। कुछ देर के लिए उसे पता ही नहीं चला कि वह कहाँ है। ये जो नंदू है, जब इसने अपनी आंखें खोली, नींद से खुला जैसे ही, उसे पता ही नहीं चला कि वो कहाँ है। उसे लगा कि वह स्लेटी भूरे पेड़ों के एक बड़े से जंगल में है। उसे क्या लगा कि वह स्लेटी भूरे पेड़ों के एक बड़े से जंगल में है। उसने अपनी आंखें घुमाई ऐसी, फिर उसे कुछ जाना पहचाना सा लगा। ओह, ये तो अम्मा है। अम्मा मतलब मम्मी को कह रहा है। चलिए, जिसे वह भूरा स्लेटी जंगल समझ रहा था वह उसके परिवार के साथियों के पैर और सूंड थी। देखिए, जिसे वो स्लेटी और भूरे रंग का जंगल समझ रहा था वो उसके परिवार के साथियों के क्या थे? पैर और सूंड थी। आगे पढ़ते हैं, चलिएगा। सूरज आसमान में चमक रहा है। उसकी गर्मी अब तेज होने लगी है। नानी माँ जोर से चिंगाड़ी और वे इस सूंड में सबसे बड़ी है और वे जंगल की तरफ चल दी। यहां पर नानी माँ कहा गया है। नानी माँ किसको कहते हैं? हमारी माँ की माँ को क्या कहते हैं हम? नानी माँ कहते हैं। वे जंगल की तरफ चल दी। बाकी सभी हथनियों ने नानी माँ को जंगल की तरफ जाते देखा तो वे सब भी उनके पीछे चल दी और नंदू भी। अब यहां पर आपको एक चीज हम ये बता रहे हैं कि यहां पर नानी माँ शब्द आया है और उसी को हमने अभी बताया कि नानी माँ हम किसको कहते हैं? हमारी मम्मी की माँ को हम नानी माँ कहते हैं। आगे बढ़ते हैं इस पाठ में। ये देखिए, ये नानी माँ है। चलिए अब देखिए, जंगल भी आपको दिखाई दे रहा है। जंगल पहुंचते ही यह झुंड, देखिए जहां पर बहुत सारे हाथी होते हैं और सिर्फ हाथी ही हाथी होते हैं उसको झुंड कहते हैं। जंगल पहुंचते ही यह झुंड बिखर गया, मतलब अलग अलग हो गया। वे सभी अपने मनपसंद पत्तों और झाड़ियों को खाने के लिए अलग अलग हो गए। हाथी शाकाहारी जानवर होता है और ये क्या खाता है? पत्ते। जो झाड़ियां होती हैं उनके क्या खाता है? पत्ते खाता है। तो पत्तों को खाने के लिए अलग अलग हो गए और कुछ देर खाने के बाद सभी नदी की तरफ चलने लगे। पानी पीना होगा, उनको प्यास लगी होगी। सब बच्चे पानी में खेलने लगे और कुछ बड़ी हथनियां नदी के किनारे मिट्टी में लेट गई। इस प्रकार से आपने हाथी को देखा होगा, उसको पानी बहुत पसंद है और नमी बहुत पसंद है। आगे देखते हैं। ये देखिए, यहां पर ये नदी का सीन यहां पर दिखाई दे रहा है। क्या तुम जानते हो? देखिए, जानने वाली बात है, ध्यान रखिएगा। क्या तुम जानते हो, ये हमको पता होना चाहिए और ये हमारे नॉलेज की बात है। इसको यहां क्या लिखा है? क्या तुम जानते हो एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम, क्या लिखा है? 100 किलोग्राम से ज्यादा पत्ते और झाड़ियां खा लेता है। इतना बड़ा आकार में हाथी है। जब हम छोटे से आदमी, एक बड़ा आदमी जिसकी 60 या 65 या फिर 55 से 60 के बीच में जिसकी उम्र हो और जो अच्छी मेहनत करता हो, हार्डवर्क करता हो, वो 1 केजी भोजन खा सकता है। तो उतना बड़ा जो हाथी है स्वाभाविक रूप से वो 100 किलोग्राम से ज्यादा पत्ते खा ही लेता होगा।
हाथी बहुत कम आराम करता है। यहां पर देखिए एक बात, यहां पर इसकी हाथी की एक विशेषता है कि ये जो हाथी है ये बहुत कम आराम करता है। यह एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे सोता है। ये आपके नॉलेज की बात है। हाथी सिर्फ पूरे दिन में, पूरे एक दिन में 2 से 4 घंटे ही सोता है। हाथी को पानी और कीचड़ से खेलना, किसे, अभी मैंने बताया था, पानी और कीचड़ से खेलना बहुत भाता है, मतलब पसंद है। इससे उसके शरीर को ठंडक मिलती। क्यों पसंद है? क्योंकि उसके शरीर को इससे क्या मिलती है? ठंडक मिलती है। वैसे उसके कान भी पंखे की तरह होते हैं। और वो क्यों होते हैं जरा देखिएगा। गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा करता है। यहां पर देखिए, यदि उसे गर्मी लगती है और उसके कान जो हैं वो सूपे जैसे होते हैं और अपने कान हिलाकर वो क्या करता है? हवा करता है। ये हाथी के बारे में सामान्य जानकारी थी। क्या क्या सीखा हमने? हाथी 100 किलोग्राम से ज्यादा भोजन करता है और वो बहुत कम सोता है। कितना सोता है? 2 से 4 घंटे सोता है। फिर क्या होता है? उसको क्या पसंद है? पानी और कीचड़ पसंद है, क्योंकि उससे उसके शरीर को क्या मिलती है? ठंडक मिलती है। और जब उसको गर्मी लगती है तो वो कान हिलाकर हवा करता है। ये सब हमने इसमें सीखा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पता पता करो, नंदू तो सिर्फ 3 महीने का है। नंदू जो है वो सिर्फ 3 महीने का है, लेकिन उसका वजन 200 किलोग्राम है। तुम्हारा वजन कितना है? देखिए, ये है कक्षा चौथी की पुस्तक, है ना। तो आप क्लास 4th में पढ़ रहे हैं, मतलब आपकी एज कितनी होनी चाहिए? आपकी एज होनी चाहिए 6 साल में आप पहली पढ़ा, तो 6 और 4 10, आप 10 साल के होंगे। तो आप बताइए 10 साल में आपका वजन कितना होना चाहिए? और ये सिर्फ 3 महीने का है। देखिएगा, यहां पर 3 महीने में इसका जो वजन है वो कितना है? 200 किलोग्राम है। और कितने महीने का है? मात्र 3 महीने का है। और आप कितने साल के हैं? आप हैं 10 साल के हैं। कितने साल के हैं आप? आप 10 साल के हैं। तो आपका वजन कितना होगा? खूब से खूब होगा तो आपका वजन होगा कितना? मात्र होगा आपका 21, या आपका खूब होगा तो 22 किलोग्राम होगा, बस, इससे ज्यादा किलोग्राम। इस प्रकार से तो यहां पर हमने लिख दिया 9 या 10 बच्चों का जो वजन है वो 200 किलोग्राम होगा। और यहां पर हमने दिखा 10 साल है तो आपकी 21 या 22 आपका किलोग्राम वजन होगा। चलिए अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं और आए हुए प्रश्नों को इस प्रकार से हल करते हैं। चलिएगा, ये है नंदू हाथी। देखिए जरा ये पानी में किस प्रकार से मस्ती कर रहे हैं। यहाँ पे ये आपने पानी में देखा, ये पूरा इनका जो परिवार है किस प्रकार मस्ती कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। नंदू खेल खेल में, नंदू ने अपने साथियों को एक दूसरे की पूंछ खींचते हुए देखा। किसने देखा? नंदू ने देखा। उसने सोचा, मैं बहुत छोटा हूं, कहीं ये सब मेरे ऊपर न गिर जाए। वह उनके पास नहीं गया और धीरे से अपनी अम्मा के पास जाकर खड़ा हो गया। जब कहीं ऐसा लगता है तो छोटा सा जो हाथी जो नंदू है वो अपनी मां के पास में खड़ा हो गया, उसे डर लग रहा था। अम्मा ने नंदू को पानी की तरफ धकेला, मानो उसे पानी में खेलने के लिए कह रही हो। अब हाथी बोलता तो नहीं है, अपनी भावनाएं जो हैं वो इसी इशारों के माध्यम से हाथी करते हैं। अम्मा ने नंदू को पानी की तरफ धकेला, मानो उसे पानी में खेलने के लिए कह रही हो। नंदू धीरे से पानी की तरफ चल दिया। उसे तो पानी के साथ खेलना बहुत पसंद था। उसके दोस्त भी पानी में ही थे। पानी के पास पहुंचते ही पानी का एक फव्वारा नंदू के सिर पर गिरा। नंदू पूरा भीग गया। उसने देखा यह उसके दोस्तों की शरारत थी और वह मुस्कुराकर पानी से खेलने लगा। इस प्रकार हमने यहां पर पढ़ा, ये पानी में खेलते हुए नंदू। आगे बढ़ते हैं। फिर क्या लिखा है? सूरज डूबने से पहले ही झुंड फिर से जंगल की तरफ चल दिया। अब शाम होने लगी। झुंड जो था हाथियों का
वो फिर से जंगल की तरफ चल दिया। जंगल में पहुंचते पहुंचते नंदू बहुत थक गया। वह दूध पीते पीते अपनी अम्मा के पैरों के बीच में सो गया। दूध पीते पीते ही वह सो गया। तुमने पढ़ा कि, देखिएगा ये काम की बात आ रही है यहां पे, फिर से ध्यान दीजिएगा। इस प्रकार से आपको रंगीन जो पैराग्राफ होता है उसको आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए। तुमने पढ़ा कि नंदू हाथी अपने झुंड के साथ रहता है। आगे देखिएगा, हाथियों के झुंड में केवल हथनियां और बच्चे ही रहते हैं। ठीक, झुंड की सबसे बुजुर्ग हथिनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। देखिएगा, जो हथिनी थी वो झुंड की क्या है, नेता है। देखिएगा यहां पर ध्यान रखिएगा, एक झुंड में 10 से 12 हथनियां, एक झुंड में कितनी, 10 से 12 हथनियां और बच्चे होते हैं। हाथी 14-15 साल तक ही इस झुंड में रहते हैं। जो हाथी होते हैं वो 14 से लेके 15 साल तक ये झुंड में ही रहते हैं, फिर वे झुंड छोड़ देते हैं। 14-15 साल बाद फिर जो हाथी होते हैं वो झुंड को छोड़ देते हैं। ये ध्यान रखिएगा, कितने ये पूछ सकता है। अकेले रहते हैं। नंदू भी जब 14-15 साल का हो जाएगा तो वह अपना झुंड छोड़ देगा। देखिए जानकारी है, जो हाथियों का झुंड होता है और उस झुंड में जो हाथी होते हैं ओनली सिर्फ 14 से 15 साल तक रहते हैं, उसके बाद वो झुंड को छोड़ देते हैं। वो इस पैराग्राफ में बताया गया है। आगे बढ़ते हैं और हम सीखते हुए चलिए। हाथी की तरफ ही और भी कुछ जानवर समूह में एक साथ रहते हैं। जिस प्रकार हाथी समूह में रहते हैं उसी प्रकार अन्य जानवर भी क्या होते हैं, समूह में रहते हैं। जानवरों के ऐसे समूह को झुंड कहते हैं। जानवरों का जो समूह होता है उसको झुंड कहते हैं। झुंड में रहने वाले जानवर मिलजुल कर सभी काम करते हैं, जैसे खाने की तलाश में घूमना, खेलना और नहाना। देखिए देखिए ये जो जानवर हैं जो झुंड में रहते हैं, इनका जो काम है वो क्या है, वे क्या करते हैं कि भोजन की तलाश एक साथ करते हैं, खेलते भी एक साथ हैं और नहाते भी एक साथ हैं। अगर तुम नंदू होते तो झुंड में रहते तो क्या क्या करते। अब ये आपको अपनी कल्पना करना है और इस प्रश्न में लिखना है। तो मान लीजिए आप कल्पना करिए कि आप नंदू हैं और झुंड में हैं, रहते तो क्या करते। आप यहां उत्तर लिख सकते हैं। यदि उत्तर आप इसी प्रकार लिख सकते हैं, यदि मैं नंदू होता होता तो तो नंदू नंदू की तरह तरह मौज, क्या लिखेंगे, मौज मस्ती और शरारत करता। यही चीज होती, शरारत करता। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। अब हम इसमें अगला जो प्रश्न है उसको पढ़ते हैं। वो प्रश्न क्या कहता है, हाथियों के झुंड में सभी फैसले सबसे बुजुर्ग हथिनी लेती है। अब देखिएगा यहां पर एक काम की बात, प्रश्न तो है ही है मगर यहां पर एक चीज आपको सीखने के लिए, हाथियों के झुंड में जितने भी फैसले हैं वो कौन लेती है, हथिनी लेती है। तुम्हारे परिवार में घर के फैसले कौन लेता है। अब यहां पर आपको उत्तर लिखना है, तो उत्तर में लिखोगे आप यहां से हमारे, यहां लिखेंगे हमारे घर घर के घर के फैसले अब आपके घर में जो लेता हो, या आपके दादाजी लेते होंगे या आपकी दादी लेती होंगी या फिर आपके पापा लेते होंगे, तो आपको वो लिख देना है। हमारे घर के फैसले हमारे दादाजी लेते हैं।
अब जिसका सामूहिक परिवार है, जो एक साथ रहते हैं, वहां पर दादाजी लेंगे। अब यहां पर मान लीजिए आपका सामूहिक परिवार नहीं है और आपके घर में मम्मी पापा और 2 बच्चे हैं, तो उस परिवार में क्या होगा, ये सामूहिक की बात करी गई, जहां पर एक साथ रहते हैं, जहां पर एक साथ रहते हैं पूरा परिवार, ये वहां पर बात करी गई। और जहां पर एक साथ नहीं रहते, वहां पर क्या होता है, वहां के फैसले कौन लेता है, तो यहां पर लिख देंगे हमारे, क्या लिखेंगे, हमारे घर, हमारे घर के, घर के फैसले, फैसले मतलब निर्णय, फैसले पापा, पापा लेते हैं। इस प्रकार से हम इसको पूरा कर देंगे। चलिएगा, यह भी प्रश्न आपका कंप्लीट होता है। यदि आपका परिवार छोटा है तो आप ये वाला उत्तर लिखेंगे, यदि आपका परिवार बड़ा है तो आप ये वाला ऊपर वाला उत्तर लिखेंगे। चलिए, दोनों प्रकार के हम यहां पर प्रश्नों को लिख दिया है। अब देखिएगा, हाथियों के झुंड का एक कोलाज बनाओ। इसके लिए तुम हाथियों के जितने चित्र इकट्ठा कर सकते हो करो, अब उन्हें काटकर अपनी कॉपी में चिपकाओ। देखिए, कोलाज बनाना मतलब क्या होता है, पहले हम उसको सीख लेते हैं। यहां कहता है हाथियों के झुंड का एक कोलाज बनाओ। आपको क्या करना है, कोलाज आपको कैसे करना है, फिर क्या कहता है, इसके लिए तुम हाथियों के जितने चित्र इकट्ठा कर सकते हो करो, अब उन्हें काटकर अपनी कॉपी में चिपकाओ। चलिए, अब यहां पर पहली बात, आपको एक ऐसा चित्र ढूंढना है। देखिएगा, ये एक ऐसा चित्र है मान लीजिए, ठीक है ना, ये इसमें चित्र है और ये इस चित्र का पेज है, ठीक है ना। कोलाज मैं बता रहा हूं कि कोलाज कैसे बनाते हैं, ध्यान रखिए। कोलाज, देखिए, आपने पजल खेला होगा, पजल खेला होगा आपने। चलिए, तो अब मान लीजिए कि इसमें कोई चित्र है, हाथी वाथी का चित्र है, ठीक है ना। अब क्या करना है इसमें, ध्यान दीजिएगा। अब आपने कोलाज बनाया, कोलाज बना के आपको क्या करना है कि ये इसके 4 कोने हैं, यहां पे ये 4 कोने हैं, इसको क्या करना है, फिर आपको इसके 3 से 4 या 5 टुकड़े करना है, ठीक है। कोलाज मतलब एक हाथियों के झुंड का एक कोलाज बनाना है, मतलब आपको एक ऐसा चित्र ढूंढना है या फिर आपको चित्र बना लेना है। यदि आपको आसानी से हाथी का चित्र मिल जाता है, झुंड वाला, जिस प्रकार हमने अभी ऊपर देखा, यदि वो मिल जाता है तो ठीक है, तो आप चित्र बनाइए या फिर चित्र ढूंढिए, आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। तो ये मान लीजिए कि ये चित्र का एक पेज है, ठीक है ना, ये वाला। फिर ये मान लीजिए पेज है, इस पेज को आपने क्या करा, इसके कितने हिस्से करे, आपने हो सकता है कि इसके आपने 3 से 4 या इसके 5 टुकड़े कर दिए, इस प्रकार से काट दिए बराबर, थोड़ा अच्छे से काटिएगा ताकि इनको आप फिर से जमाएं तो ये जम जाए। अब क्या हुआ कि पहले ये पूरा एक कागज था, पहले पूरा क्या था, ये पहले एक कागज था। अब इसके कितने टुकड़े हो गए, 1 2 3 4 और 5 टुकड़े हो गए। तो 5 टुकड़ों का एक ये कोलाज बन गया। अब इन टुकड़ों को आप बिखरा दीजिए और बिखराने के बाद में यदि आप इनको क्रम से जमा लेते हैं तो क्रम से जमाना मतलब आपका कोलाज बनाना हो गया। तो ये आपने कोलाज बना लिया, इस प्रकार से आपको बनाना है। फिर यहां पर क्या कहता है, अब उन्हें काटकर अपनी कॉपी में चिपकाओ। आपको चित्र इकट्ठे करने हैं और आप कॉपी में चिपकाइए। फिर उसी प्रकार से आपने देख लिया ना कि पहले चित्र कैसा दिख रहा था, ठीक है ना। यहां बहुत सारे चित्र आपने चिपकाए, इस पेज में, इस कॉपी के पेज में आपने यहां बहुत सारे चित्र को चिपकाया, आपको पता है। और चित्रों को बड़े सिस्टमेटिक चिपकाइएगा। अब फिर इसको उसी प्रकार से करिए, आप इसकी कटिंग करिए तो आपका वो कोलाज बन जाएगा, आप पजल टाइप बन जाएगा। इस प्रकार से चित्रों को चिपकाना कागज में ही कोलाज कहलाता है। और कोलाज को आपने काट पीट लिया और फिर उसको अलग से आपने जमा दिया, ये पजल जैसा गेम होता है, ठीक है ना। तो यहां पर आपके पजल का भी काम करेगा और चित्रों को चिपकाना ही कोलाज है और उसको आप कोलाज इसी को कहते हैं, ठीक है ना। ये है कोलाज बनाना। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, नंदू वह सब करता था
जो उसे पसंद था। यदि तुम्हें अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए पूरा एक दिन मिले तो तुम उस दिन क्या क्या करोगे। चलिए भैया, यहां पर अब अपने आप को मन की बात लिखनी है। क्या लिखनी है? यहां प्रश्न कहता है, नंदू वह सब करता था जो उसे पसंद था। यदि तुम्हें अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए एक दिन मिले तो तुम उस दिन क्या क्या करोगे। तो जो जो चीज आप करोगे वो यहां पर लिखना है। सबसे पहले तो हमें, आप क्या करोगे? सबसे पहले यहां पर पहले नंबर पर लिखिएगा आप क्या करेंगे। दूसरे नंबर पर आप यहां लिखिएगा, यहां पर आपको मन की बात लिखनी है। ये सबके एक से प्रश्न नहीं हो सकते, ये सबके अलग अलग प्रश्न हो सकते हैं। जैसे हम लिखते हैं, मान लीजिए अब आपको अपने दोस्तों के साथ में सबसे पहले वाक्य जो होगा, पहला वाक्य हमें यहां पर लिखेंगे, हमें हमें यहां लिखेगा, हमें साथ में खेलने खेलने में खेलने में खेलने में बहुत बहुत मजा मजा आएगा। इस प्रकार से यहां के आपके मन की बात लिखनी है। यहां मैंने जो लिखा है वो बिल्कुल सही नहीं है, जो आपके मन में है वो। फिर उस दिन आप क्या करोगे? साथ में खेलने में बहुत मजा आएगा। और क्या करोगे? आप हो सकता है कि आप साथ में खेल खेलोगे। खेल में जैसे आप हो सकता है तो रेस, क्योंकि ये सामूहिक होता है। फिर रेस हो गया, फिर हो गई दौड़, दौड़ दौड़ करोगे। इस प्रकार से आप लिख दोगे। आगे देखिएगा, फिर साथ में हो सकता है कि आप कहीं ट्रिप पे भी जाएंगे। साथ में किसी अच्छी जगह में घूमने जाएंगे। इस प्रकार से आपको जो जो करोगे वही लिखना है। फिर क्या होगा? साथ में मस्ती करेंगे। इस प्रकार से आप कुछ भी जो मन में हो आप वो सब लिख सकते हो। यहां स्वतंत्र हैं, यहां पर ये बाध्य नहीं है कि आपको यही चीज लिखना है। ये तो मैंने आपको एक उदाहरण बताया। चलिए, पता करो और लिखो कौन कौन से जानवर झुंड में रहते हैं। चलिए, अब आपने देखा होगा, आपने टीवी में देखा होगा कि जानवरों को झुंड में रहते। आपने देखा होगा, जेबरा को देखा होगा। किसको देखा होगा? जेबरा को। जेबरा जो है वो झुंड में रहता है। इसके बाद आपने भेड़ को देखा होगा, भेड़ भी झुंड में रहती है। इसके बाद आपने घोड़ा को देखा होगा, घोड़ा जो है वो झुंड में रहता है। उसके बाद आपने गेंडा को देखा होगा, गेंडा जो है वो भी झुंड में रहता है। आपने जंगली भैंसे को देखा होगा, जंगली भैंसा भैंसा ये भी झुंड में रहता है। उसके बाद हाथी, ये भी झुंड में रहते हैं। और आपने देखा होगा किसको? बकरी को देखा होगा, ये भी झुंड में रहती हैं। इस प्रकार हम इतने जानवरों को झुंड में रहते देखा है। और यदि आपको पता हो तो और लिख दीजिएगा। चलिए, अब अगला प्रश्न क्या कहता है, क्या तुम भी समूह में रहते हो? तुम्हें समूह में रहना कैसा लगता है और तुम्हारे हिसाब से समूह में रहने के फायदे और नुकसान क्या क्या हो सकते हैं। चलिए, यहां पर सबसे पहले समूह में रहने का फायदा क्या है कि आप में एकता रहती है। क्या रहती है? एकता रहती है। ठीक है ना?
रहती है। दूसरा फायदा क्या है? भोजन ढूंढने में मदद मिलती है आपको। भोजन ढूंढने ढूंढने में क्या मिलती है? मदद मिलती है। हम ऐसे शॉर्ट में लिख दे रहे हैं। फिर दूसरी बात कि आपको साथ में खेलने साथ में साथ में खेलने खेलने में आपको मदद मिलती है। और यहां लिख सकते हैं अपने आप को, यहां लिख सकते हैं अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं आप। इस प्रकार आप लिख सकते हैं, सुरक्षित, आगे यहां पर महसूस, इस प्रकार लिख सकते हैं। अब नुकसान क्या है? आप यहां पर सुरक्षित नहीं हैं, इस प्रकार आप लिख दीजिए, आप सुरक्षित नहीं है। ये आपका नुकसान है भाई, यदि आप समूह में आप नहीं रहते तो। दूसरा है कि एकता नहीं है। जब आप समूह ही नहीं है तो एकता ही नहीं होगी। इस प्रकार से भोजन ढूंढने में मदद, आपको यहां पर कठिनाई जाएगी। आपके लिए भोजन ढूंढना क्या होगा? भोजन ढूंढना, भोजन ढूंढना आपके लिए कठिन हो जाएगा। क्या होगा? कठिन होगा। इस प्रकार से फिर आगे, फिर यहां पर है अकेले रहेंगे आप, और अकेले रहना, अकेले रहना ये पड़ेगा। तो ये चीज हमको यहां पर सिखाती है कि यदि हम समूह में रहते हैं तो समूह में रहने में हमारे क्या क्या फायदे हैं कि आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। दूसरी चीज, आप में एकता होती है। फिर दूसरा है, तीसरा है, भोजन ढूंढने में आपको मदद मिलती है, और साथ में आपको खेलने में भी मजा आता है। नुकसान क्या है? आप सुरक्षित नहीं है यदि आप अकेले हैं तो। दूसरी बात, आप में एकता नहीं है, यहां पर आपको एकता लिखना, एकता लिखिएगा। फिर यहां पर देखिए भोजन ढूंढना कठिन होता है आपके लिए, और अकेले में रहना पड़ेगा आपको। ये हमने यहां पर इस प्रश्न का उत्तर लिखा। आगे बढ़ते हैं। हाथी को चैन से बंधे होने पर कैसा महसूस होता होगा? अपनी भावना बताएं तथा चर्चा करें। देखिए, हाथी जब चैन से बंधा होता है तो अपनी भावनाएं बताएं कि उसे कैसा लगता होगा। देखिए, पहली बात, यदि वो चैन से बंधा है तो सबसे पहले वह स्वतंत्र नहीं है। क्या नहीं है? वह स्वतंत्र नहीं है, वह किसी के बंधन में है और किसी के अंडर में है। वो हाथी जो है वो स्वतंत्र रहना चाहता है, जंगल में फ्री घूमना चाहता है, वो किसी के बंधन में नहीं रहना चाहता। पहली बात तो वह स्वतंत्र नहीं है, सीधी सी बात है। वो किसी के पास में कोई पाल रहा होगा, वो किसी के अकॉर्डिंग चलेगा, क्योंकि वहां पर वो अपने हिसाब से कुछ भी नहीं कर सकता। तो यहां पर ये भावनाएं हैं, अपने को चर्चा ही करना था। आगे बढ़ते हैं हम। क्या तुमने कभी हाथी पर सवारी की है और कैसा लगा? हाँ, हाथी पर हमने सवारी किया है। यहां लिख देंगे हाँ, क्या लिख देंगे यहां पर? हाँ लिख देंगे। और यहां लिख देंगे बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और और क्या होता है? और सुरक्षित, क्या लिखेंगे? और सुरक्षित, सुरक्षित महसूस, महसूस महसूस करते करते हैं। क्योंकि जंगल का एक ही ऐसा जानवर है जो सबसे बड़ा जानवर है, यदि आप उसके ऊपर सवारी भी करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, और अपने आप को आप क्या सुरक्षित महसूस करते हैं उसमें। चलिएगा, अगला प्रश्न है, तुम कौन कौन से जानवरों पर बैठे हो उनके नाम लिखो। चलिए, अब यहां पर हमको लिखना है, आप घोड़ा में तो जरूर बैठे होंगे। यहां हम लिख देंगे क्या? घोड़ा। सबसे पहला यहां पर घोड़ा आ जाएगा।
घोड़े के बाद आ जाएगा यहां पर हाथी, हाथी के बाद यहां पर आप लिख सकते हो ऊंट। क्या लिख सकते हैं? यहां पर ऊंट लिख सकते हैं। चलिए, इन सब की हम यहां पर सवारी कर सकते हैं। चलिए, अपने आसपास फिल्मों या किताबों में कई जानवरों को देखा होगा। अकेले और झुंड में देखे गए जानवरों में से किसी एक के बारे में पता करके कुछ बातें लिखो। यहां कह रहा है कि तुमने अपने आसपास फिल्मों या किताबों में कई जानवरों को देखा होगा। अकेले और झुंड में देखे गए जानवरों में से किसी एक के बारे में पता करो और कुछ बातें लिखो। चलिए, हमने जो जानवर देखा है वो हमने देखा है बकरी देखा है। क्या देखा है? सबसे ज्यादा ये बकरी देखा है। अब इसके बारे में हम लिखते हैं, यह जानवर क्या है? यह जानवर पालतू है। क्या है? पालतू है। ठीक है ना? ये पहली बात। ठीक है। और यह जो जानवर है, यह जो जानवर है, यह जो जानवर समूह में चरता है, और यह बहुत आदमियों का पैसे कमाने का व्यवसाय है। क्या है? व्यवसाय है। इस प्रकार से हम लिख देंगे। और जो आपको पता है और इसकी आवाज कैसी होती है, आप ये भी लिख सकते हैं। और बकरी की आवाज में यहां पर इस प्रकार लिख देंगे, में होती है। ये आपको 3-4 वाक्य लिखना है, और ये आपको लिखते भी आना चाहिए। हमने यहां लिखा यह जानवर पालतू है, और यह जो जानवर समूह में चरता है, और बहुत आदमियों का पैसे कमाने का व्यवसाय है, और बकरी की जो आवाज है वो में होती है। इस प्रकार से आपको लिख देना है। यहां पर आप बदल सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि आप बकरी ही लिखें। मैं तो यहां पर उदाहरण बता रहा हूं। चलिए, अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर देखिए, यहां पर हाथी पे कुछ सवारी करते हुए आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। ये हाथी का बच्चा, और यहां पर आदमी सवारी करते हुए। एक हाथी पर कम से कम 4 व्यक्ति बैठे हुए हैं, देख लीजिए। चलिए, अब इसमें आगे बढ़ते हैं। सोचो और लिखो, बगुला भैंस पर क्यों बैठा होगा? आप जानते हैं कि बगुला जो है भैंसों पर जाकर अधिकतर बैठता है, गाय के ऊपर बैठता है, जानवरों के ऊपर बैठता है। क्यों? क्योंकि ये भैंसों में जो लगी होती गोंछ उसको खाता है ये, और बगुला आपने अधिकतर देखना जाके उन्हीं के ऊपर बैठता है, उनमें जो गोंछ लगी होती है वो उनको खाता है। तो वो देखियो, हम यहां लिख देंगे गोंछ खाने के लिए। क्या लिख देंगे हम यहां पर? गोंछ। यहां लिख देंगे गोंछ खाने के लिए। इस प्रकार से आगे, क्या तुमने किसी जानवर को दूसरे जानवर पर सवारी करते देखा है? उसका नाम लिखो। सवार जानवर। अब देखो, ये सवारी कर रहा है, देखिए। चलिए, हमने तो जानवर को जानवर के ऊपर सवार करते देखा नहीं, मगर ये सवारी नहीं है, तो हम तो यहां पर नहीं लिख देंगे क्योंकि हमने नहीं देखा। चलिए, और आपने देखा हो तो आप हां कर दीजिएगा। यहां पर मैंने तो नहीं देखा। चलिए,
सवारी देता जानवर, ये हम यहां पर भी नहीं लिख देंगे। यदि आपने देखा है तो आप लिखेंगे। ऐसे और जानवरों के नाम लिखो जिन्हें हम सवारी के काम में लाते हैं, हाँ, ये लिख सकते हैं। चलिए, हम सवारी के काम में सबसे पहले तो हम लिख सकते हैं क्या क्या, घोड़ा, यहां लिख देंगे हम घोड़ा। और फिर क्या लिखेंगे, ऊंट, यहां हम लिख देंगे ऊंट। इस प्रकार से हम यहां ऊंट लिख दिया। फिर यहां पर लिख देंगे हम क्या, हाथी, हाथी। और आपने देखा होगा गधा, गधा का भी यूज सवारी ढोने में किया जाता है। फिर है ऐसे जानवरों के नाम लिखो जिन्हें हम सामान ढोने के काम में लाते हैं। सामान ढोने के लिए आपने देखा होगा टांगा यूज किया जाता है, और यहाँ पर क्या खच्चर कहते हैं, क्या कहते हैं। अब हमने यहाँ गधा लिख दिया है। अब ऐसे जानवर, तो यहाँ पर हम सामान ढोने के लिए जो है वो गधा का यूज किया जाता है, हम यहाँ पर गधा लिख देंगे। और कौन से जानवर हैं जिनको लिखते हैं, हम सबसे पहले लिखते हैं हमारे गांव में बैल, क्या लिखेंगे, बैल और गधा, इनसे सामान ढोया जाता है। चलिए, उसके बाद में यहां पर आप घोड़ा भी लिख सकते हो, क्योंकि इनका टांगे में यूज किया जाता है, टांगा। चलिए, इस प्रकार से हम लिख देते हैं। तुम्हारा अपना हाथी बनाओ। अगले पृष्ठ पर दिए गए हाथी के चित्र को बड़ा करके एक मोटे कागज पर बनाओ, उसे अब बाहरी रेखा पर से काटो। अब चित्र में जहां फोटो लिखा है वहां पर थोड़ा सा काटो, ध्यान रहे काट कर अलग मत करना। जहां मोड़ो लिखा है वहां से बिंदु वाली रेखा पर से ही मोड़ लो, धारी वाले हिस्से को अंदर की ओर मोड़ दो। देखिए, अब अपने को हाथी बनाना है। अब चलते हैं, चलिए, अब पूंछ बनाकर चिपका दो, बन गया ना हाथी। देखिए, एक जो कागज है उसको आपको मोड़ लेना है। ये देखिए, इस प्रकार से ये कागज है, यहां पर ये यहां पर जो इस प्रकार की धारी है इसको मोड़ना है। आप इसको फोल्ड करेंगे, आप उसको कागज को मोड़ करेंगे और एक तरफ से इस टाइप से काटेंगे तो ये दोनों तरफ की आकृति बन जाती है। इस प्रकार से ये हमको बना लेते हैं और बहुत ही आसान होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, ये आपकी क्लास में करवाया जाएगा। जानवरों की सभा है, अब हम इसको बड़े अच्छे से पढ़ते हैं। इन चित्रों को देखो और पढ़ो, ये जानवर आपस में क्या कह रहे हैं, इन पर संवेदनशीलता से चर्चा करो। चलिए, ये सांप है, क्या कहता है, यह पिटारी ही अब मेरा घर बन गया है। आपने देखा होगा पहले गांव में लोग सांप पकड़ के आते थे और सांप को पिटारी में बंद करके लाते थे। तो ये कहता है कि यह पिटारी ही अब मेरा घर बन गया है, मैं तो जंगल के जानवरों से मिलना और खुली हवा लेना मानो भूल ही गया हूं। बस पिटारी है और यह सपेरा। तो सपेरे पहले हुआ करते थे, अब तो बहुत कम हो गए हैं। तो सपेरा पहले जो सपेरा वाला जो हुआ करता था वो सांपों को पकड़ ले आता था और अपनी पिटारी में बंद करता था और उससे अपनी रोजी रोटी कमाता था। तो ये अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहा है सांप, ये सपेरा के पास में है और वो अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहा है। भाई सांप है, जंगल में रहना चाहिए, उसको जंगल में रहने दो, क्यों उसको बांध के रखे हो, क्यों उसको अपने पास में रखे हो, उसको स्वतंत्र छोड़ो। हर जीव प्राणी को स्वतंत्रता का अधिकार है, स्वतंत्रता से रहने का अधिकार है, रहने दो। अब देखिएगा, अब मत सोचो कि मैं सर्कस में बहुत खुश हूं, ये भालू है, आप भालू को देख रहे हैं, ये कहता है अब ये मत सोचो कि मैं सर्कस में बहुत खुश हूं, नाचो कूदो आग के गोले से निकलो और भी ना जाने क्या क्या ना करो तो भूखे रहो और पिटाई अलग से। तो ये भालू है जो अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहा है, कि वो कहता है कि आप ये मत सोचो कि मैं सर्कस में खुश हूं, वो कहता है नाचो कूदो आग के गोले में से निकलो और भी ना जाने क्या क्या और ना करो तो भूखे रहो और पिटाई अलग से। ये अपनी भावनाओं को व्यक्त करना है, व्यक्त कर रहा है। भालू भी चाहता है कि भाई मेरा जो घर है वो जंगल है, मेरा घर सर्कस नहीं है। तो लोग सर्कस में इस भालू को दिखाने के लिए, पैसे कमाने के लिए इसको पकड़ लेते हैं और सर्कस में इसको दिखाते हैं। तो ये भालू अपनी भावनाओं को यहां पर व्यक्त कर रहा है। आगे, तुम मेरी दौड़ ही देखी है, मेरे पैरों के नीचे जब लोहे की नाल ठोकते हैं
तो दर्द से जान निकल जाती है। ये घोड़ा है अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहा है। उसके पैर में नीचे लोहे की नाल ठोकते हैं और ना जाने लोग सोचते हैं कि घोड़े की नाल लगाने से बरकत होती है, ये होता है, वो होता है। वो 2 दिन के लिए चिपकाया नाल को और फिर उसको बेच दिया, फिर निकाला, फिर चिपकाए, फिर बेच दिए। तो घोड़ा है यहाँ पर अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहा है कि भाई तुम मेरी दौड़ ही देखी है। मैं वो कहता है कि आपने सिर्फ मेरी दौड़ देखी है, उन आपने ये नहीं देखा कि मेरे पैरों के नीचे, खुर के नीचे लोहे की नाल लगी हुई है और लोग बस आए दिन ठोकते रहते हैं। वो अपनी भावनाओं को बता रहा है। तो दर्द से जब कोई पैरों की खुर में इस नाल को ठोकता है तो वो कह रहा है दर्द से मेरी जान निकल जाती है। तो चंद पैसों के लिए इस दुनिया में लोग भ्रम फैलाने के लिए और भ्रम फैलाकर पैसे कमाने के लिए वो घोड़े के पैरों में, खुर में नाल ठोकते हैं और उसको बेचते हैं। चलिए, इस प्रकार से घोड़ा अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहा है। लीजिए बंदर क्या कह रहा है अपने मन की बात। नाचते नाचते हमारी तो कमर ही टूट गई, मन ना हो फिर भी नाचो, वह भी खाली पेट। बंदर है, पहले मदारी लोग आया करते थे, डमरू पकड़ लेते थे, गाना गाते थे और बंदर का नाच दिखाया करते थे। अब शायद वो समय नहीं रहा। तो बंदर है अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहा है। क्या कहता है कि नाचते नाचते हमारी कमर ही टूट गई और मन ना हो फिर भी नाचो, वह भी खाली पेट। तो ये बंदर जो है अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहा है। भैया बंदरों को मत पकड़ो, उनको जंगल में रहने दो, उछल कूद करने दो और स्वतंत्रता से बढ़िया खेलने दो। अब लोग बिल्ली क्या कहती, भैया इसका भी दुख समझ लेते हैं। म्याऊं म्याऊं लोगों के लिए कुछ भी काम नहीं करती, फिर भी बच्चे मुझे बहुत प्यार करते हैं, दूध पिलाते हैं और सहलाते भी हैं। मैं अपनी मर्जी से सब जगह आती जाती हूँ। तो ये बिल्ली तो खुश है, इसको कोई तकलीफ नहीं है। ये म्याऊं म्याऊं लोगों के लिए कुछ भी काम नहीं करती। सही बात है, कहाँ काम करती है, कुछ नहीं करती, कोई काम की नहीं है, उल्टा दूध पी जाती है। तो दूध पिलाते हैं और सहलाते भी हैं और मैं अपनी मर्जी से सब जगह आती जाती हूँ, मुझे कोई बंदिश नहीं है। आगे, गुटुरगु जानते हो, लोग मुझे बुला बुलाकर बड़े प्यार से दाना खिलाते हैं। कबूतर है, कबूतर अपनी बात बता रहा है, भैया मेरे को कोई तकलीफ नहीं है। गुटुरगु जानते हो, लोग मुझे बुला बुलाकर बड़े प्यार से दाना खिलाते हैं, ये भी किसी के काम नहीं आता। इस प्रकार ये जानवर अपनी भावनाओं को, अपनी संवेदना को यहां पर व्यक्त करते हुए आगे। चर्चा करो, तुमने इन जानवरों की बातें पढ़ी, तुम्हें क्या लगता है इनमें से कुछ उदास क्यों है? क्यों? क्योंकि लोग उनको पकड़कर क्या करते हैं कि उनको जंगल में रहना है। यदि आपको ही मान लीजिए बिना गलती के, बिना कारण के आपको जेल में रख दिया जाए, आपका घर जो है, आप घर में रहते हैं और आपको रहने के लिए जेल में रख दें तो कैसा लगेगा? तो भी जानवर है, तो उनको, उनका जो घर है वो जंगल है। भैया अपने पास मत रखिए, उनको उनके ही स्थान में रहने दीजिए, ज्यादा अच्छा होगा। पेड़ों पर झूमते और लटकते बंदरों और मदारी के बंदर में तुम्हें क्या अंतर लगता है? देखिए, जो बंदर हैं वो पेड़ों पर लटकते ही अच्छे लगते हैं। किसी जानवर को पकड़ना और अपने व्यवसाय का पेशा बनाना ये गलत बात है। अब ये सब चीजें बैन हो गई हैं, ये सब अब नहीं होता, ये पहले हुआ करता था। आज का समय बदल गया है, मगर ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि बेजुबान जो जानवर है वो बोलता नहीं है। आप तो बोलते हैं, आप समझदार प्राणी हैं, आप जीवों में सबसे बुद्धिमान है, सबसे ज्ञाता है, तो आपको ये सब चीजें नहीं करना चाहिए। आपको बेजुबान का जो जानवर है उनका गलत उपयोग नहीं करना चाहिए। आगे, इस हाथी के कितने पैर? देखिएगा, ये हाथी है, यहां पर आपको इस हाथी के कितने पैर दिखाई दे रहे हैं? आप देखिए यहां पर सूंड है, 1 2 3 4 और 5 पैर आपको दिखाई दे रहे हैं। क्या आप जानते हो हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की मदद करते हैं, अपने बच्चों की देखभाल और सुरक्षा के लिए एक दूसरे का साथ देते हैं? जी हां, हाथी इसलिए झुंड में रहते हैं ताकि वो एक दूसरे की मदद कर सके, एक दूसरे का देखभाल कर सके और एक दूसरे में आप सुरक्षित महसूस कर सकें, इसलिए वो झुंड में रहते हैं और अपने बच्चों की देखभाल करते हैं। और हमने इस पाठ में भी पढ़ा कि जो हाथी होते हैं वो 14-15 साल तक झुंड में रहते हैं, उसके बाद वो झुंड को त्याग देते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने पाठ 3 जो नंदू के बारे में पढ़ा और इसमें जो भी प्रश्न आए सभी को हल किया। हम बहुत जल्द मिलेंगे अगले पाठ
4 में। बहुत बहुत धन्यवाद।